लेकिन नीतीश जी ने समय से पहले सचेत हो गए और उन्होंने ललन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया और स्वयं विराजमान हो गए, ताकि कुछ दिन के लिए ये बच गया। नहीं तो लालू जी ने जो रणनीति बना दिया था उसके तहत जदयू का टूटना भी तय था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। साल 2024 का आज पहला दिन है और वहीं बात करें तो साल 2024 का हर एक राजनेताओं को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव होना है और इस बार इंडिया वर्सेस एनडीए लड़ाई होनी है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं पवन जायसवाल जी। कैसे देख रहे हैं साल 2024 का? आप लोगों के बेसब्री से इंतजार था, इस बार एनडीए वर्सेस एनडीए की लड़ाई है। सबसे पहले नववर्ष की शुभकामना है आपको और पूरे बिहार की जनता को। देखिए, 2024 में 3 चीज तय है। एक तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना तय है। दूसरा, बिहार में ये जो गठबंधन है, महागठबंधन, इसका भी टूटना तय है। और तीसरा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी हो जाएगी और ये पद खाली होगा, ये भी तय है। यानी कि जो कह रहे हैं आप कि महागठबंधन टूटना तय है, तो यानी कि जो खेला कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए के रुख को अपनाएंगे, तो क्या लगता है यही है? क्या करेंगे तो नीतीश जी बताएंगे, लेकिन जो हम लोग बता रहे हैं, जो आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं लगातार, आप विगत 15 दिनों से लगातार आप लोग चला रहे हैं कि ललन जी ने क्या किया, राजद के इतने विधायक संपर्क में थे। तो हम लोग तो ये जो सूत्र है, जिस सूत्र से जानकारी मिलती है, जिस सूत्र से आपको ही पता चलता होगा, हम लोग को ये पता है कि अगर नीतीश जी खरमास अगर रुक जाते तो नीतीश जी का मुख्यमंत्री पद से जाना तय था और तेजस्वी जी का अकेला बहुमत से सरकार बन जाना भी तय था। लेकिन नीतीश जी ने समय से पहले सचेत हो गए और उन्होंने ललन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया और स्वयं विराजमान हो गए, ताकि कुछ दिन के लिए ये बच गया। नहीं तो लालू जी ने जो रणनीति बना दिया था उसके तहत जदयू का टूटना भी तय था। यानी कि जो, लेकिन आपने खरमास की बात कर रहे हैं और वहीं बात करें तो एनडीए के जो रुख कहा जा रहा है, तो क्या लगता है नीतीश कुमार खरमासे का वेट कर रहे हैं? के बाद बिल्कुल नीतीश जी, मैं समझता हूं कि नीतीश जी ने जितना तेजी से कदम उठाया, अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं अगर नीतीश जी, तो खरमास के कारण ही नहीं करते होंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में खरमास में कोई शुभ काम नहीं होता है। अब खरमास बाद क्या करेंगे तो नीतीश जी बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि खरमास तक ही बहुत इंतजार करने वाले लोग हैं नहीं। लेकिन इंडिया अलायंस बनकर तैयार है। 2024 का लोकसभा चुनाव करीब कुछ ही महीने बाद। कितनी बार आपको बता दें, 3 बार अभी तक इंडिया अलायंस का बैठक हुआ। जितनी बार इन लोगों ने बैठक किया उतना राज हम लोग जीत लिए। 3 बार ये बैठक किए तो 3 राज हम लोग जीते हैं। अगर ये चौथी बार बैठक करेंगे तो लोकसभा जीतेंगे, 5वीं बार बैठक करेंगे तो बिहार भी हम लोग जीत लेंगे। इसलिए ये बैठक कम करें, नहीं तो इनके हाथ से और निकलता चला जाएगा ये सब। लेकिन न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं राहुल गांधी फिर से। देखिए, राहुल जी को तो यात्रा पर जाना ही चाहिए, क्योंकि जब जनाधार समाप्त हो जाए तो यात्रा के माध्यम से ही आप लोगों के बीच जाके गलती के लिए माफी मांगेंगे कि हम इतना वर्ष तक सरकार में रहे हैं, कई दशक तक हमारे पूर्वज रहे हैं सत्ता में, प्रधानमंत्री हम लोग के दल का रहा है, मतलब उनके दल का, कांग्रेस का रहा है, और देश के लिए मैंने कुछ नहीं किया। इसके लिए माफी भी बिहार देश की जनता से उनको मांगना चाहिए, जाके मांगे, ताकि आने वाले 10, 20, 25 वर्षों बाद कहीं देश की जनता उनको मौका दे। एक सवाल रहेगा, जिस तरह से 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा है, और वहीं बात करें तो राजद के विधायक हैं जो धर्म पर काफी विवादित बयान दे रहे हैं, उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, राजद के जो विधायक जी बयान दे रहे हैं उनके टिकट पर खतरा बना हुआ है, तो टिकट से को अपने आप को सेफ करने के लिए इस प्रकार का बयान देके अपने नेता के बीच में चर्चा में रहना चाहते हैं, बाकी कहीं कोई चीज़ नहीं है। अब राम जन्मभूमि के बारे में राजद का कोई विधायक बोल दे तो उसे राम जन्मभूमि का कोई अस्तित्व कम थोड़े हो जाएगा भाई। 22 जनवरी का जो समय है, पूरे देश, पूरे विश्व के सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए या फिर गैर सनातन धर्म वालों के लिए भी एक शुभ दिन है, और किसी भी धर्म पर कोई आक्षेप क्यों करेगा? हम लोग भी किसी धर्म पर आक्षेप नहीं करते हैं। क्या लगता है 2024 में मार्च से पहले तो यहाँ का राम मंदिर के साथ साथ जो दुबई में जो मंदिर है यूएई में, वहां भी तो उसका भी तो शुभारंभ होना है, वहां भी तो प्राण प्रतिष्ठा होना बाकी है। एक मंदिर है नहीं, कई मंदिर है इस प्रकार का। क्या लगता है इसको बीजेपी को फायदा मिलेगा? फायदा पूरे सनातन को मिलेगा, बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा? बीजेपी का जिस तरह से राम मंदिर के लिए, राम मंदिर बीजेपी के एजेंडा में रहा है, क्योंकि और कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दिया, तो जब हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे तो हमको कहीं ना कहीं तो थोड़ा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। हम तो किसी धर्म के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, इसलिए राजद के जो लोग हैं इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, और ये अब नीतीश जी को संभाले, ज्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, तो क्या कुछ कर रहे थे
बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल आपने सुना। इस तमाम खबरों बना रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।